बड़े बड़े झूमर, ऊंची ऊंची छतें, बेहतरीन नक्काशी की हुई दीवारें, सोने और चांदी के बर्तन, यह सब चीजें सुनकर आपके भी दिमाग में यही बातें आई होंगी ना कि कहीं हम किसी राजा और महाराजा के महल की बात तो नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक ही समझ रहे हैं आप। हम ऐसे एक राजशाही महल की बात कर रहे हैं जो एक समय में कभी भारत के सबसे बेहतरीन राज्यों और उनके साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब ये महल सिर्फ राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि और दूसरे लोगों को भी इन सुविधाओं का एक्सपीरियंस करने का अवसर दे रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके भी मन में ये चाह आई है कि आप किसी एक दिन महल की छत पे बैठे हो, पीछे बहुत ही सुरीली आवाज में एक राजस्थानी ग्रुप परफॉर्म कर रहा हो, आपके हाथ में एक चिलियन वाइन का ग्लास हो और सामने एक सुंदर सी झील, अगर ऐसा कुछ है तो उदयपुर राजघराने के हिस्टोरिक रिजॉर्ट होटल्स आपके लिए एक बेहतरीन जगह होंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एक महान राजवंश मेवाड़ के उन महलों की जो कभी उनके शूरवीरों और उनके अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज समय बदलने के साथ ये भारत के बेहतरीन होटल चेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कभी मेवाड़ के महाराणा दरबार लगाया करते थे, अब एक रिजॉर्ट स्पॉट है। महल के इन कमरों को अब एक लग्जरी होटल प्रीमियर सूट्स में बदल दिया गया है, जो एक तरफ तो मेवाड़ के राज्यों के इतिहास को दर्शा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बेहतरीन आर्ट का नमूना पेश करते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी देखी है तो उसमें आपने उदयपुर के सिटी पैलेस का खूबसूरत नजारा भी जरूर देखा होगा, जो आज के जमाने में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पूरी दुनिया से करोड़पति लोग आज यहाँ अपनी शादी और दूसरे फंक्शंस को सेलिब्रेट करने आते हैं। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन होटल चेन का नाम लिया जाता है। हिस्टोरिक रिजॉर्ट होटल्स आज एक प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आने वाली एक पैलेस होटल्स और रिजॉर्ट्स के रूप में उभर कर आने वाली चेन है। पिचोला झील के किनारे बना हुआ ये महल आज महलों के संरक्षण से लेकर सेंचुरीज और रिजॉर्ट का भी संरक्षण करने का काम करता है। HRH ग्रुप ऑफ होटल्स एक रॉयल एक्सपीरियंस देने के साथ साथ आइलैंड प्लेसेस, म्यूजियम्स, गैलरीज और कार कलेक्शंस की भी बेहतरीन नुमाइश करता है। यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है उदयपुर के लेक पिचौला पर खड़ा ताज लेक पैलेस। ये राजा महाराजाओं के जमाने से मौजूद है और इस खूबसूरत महल को अब होटल बना दिया गया है। ये होटल इतना खास इसलिए है क्योंकि इसकी लोकेशन तालाब के बीचों बीच है और कई टूरिस्ट इस होटल को देखने आते हैं। अगर कोई इस होटल में ना भी रहना चाहे तो भी इसे देखने के लिए बोट राइड्स को अरेंज किया जाता है। आज लेक पैलेस होटल में 65 कमरे और 18 ग्रैंड सूट्स हैं। यहाँ पर आपको 18वीं सदी का आर्किटेक्चर मिलेगा और कई सारे इंस्टाग्राम पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स भी। ताज लेक पैलेस होटल असल में उदयपुर की शान जल महल हुआ करता था, जिसे 1746 में महाराजा जगजीत सिंह सेकंड ने बनवाया था। आपको बताते चले कि लेक पिचौला आर्टिफिशियल लेक है, जिसे 1362 में बंजारा जनजाति के सदस्य पिच्चू बंजारा ने बनवाया था। इस महल के अंदर एक और महल है। असल में इस होटल के एक स्वीट का नाम है मयूर महल, जो यहाँ के सबसे खूबसूरत कमरों में से एक है। इस स्वीट के अंदर एक एंट्रेंस हॉल है, सिटिंग एरिया है, एक बड़ा बेडरूम है, टॉयलेट क्यूबिकल्स हैं, मार्बल फ्लोर और राजस्थानी आर्ट से सजा ये महल अलग अलग तरह से मोर के डिजाइन से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे कांच के आर्टिफैक्ट्स और खिड़कियां हैं। इस होटल में हर वो सुविधा है जो सभी 5 स्टार होटल्स में होती है। यहाँ आने वाले मेहमानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ का स्टाफ उन्हें राजा महाराजा की तरह ही ट्रीट करता है। ताज लेक पैलेस होटल में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपुसी के साथ साथ कई हिंदी फिल्में जैसे धड़क, ये जवानी है दीवानी, मिर्जिया, गोलियों की रासलीला, रामलीला आदि की शूटिंग इस होटल में हुई है। ये होटल वाकई तारीफ के काबिल है और बहुत ही यूनिक है। हालांकि इसे देखने के लिए हमेशा आपको नाव से जाना होगा। इसके अलावा HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अंडर आने वाले कई और मुख्य आकर्षण हैं। फतेहबाग द अधोई, गार्डन होटल, शिकारबादी होटल, गजनेर पैलेस और शिव निवास पैलेस। यह बात हमारे देश के लिए कितनी गौरवशाली है कि आज दूसरे देश के लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी के साथ आइए एक बार झांकते हैं इतिहास के दरवाजों में और जान लेते हैं मेवाड़ और उदयपुर के गौरवशाली इतिहास को। भारत के इतिहास में एक युद्ध की अक्सर चर्चा की जाती है जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिनके साथ जयपुर के कछुआ राजघराने के राजा मान सिंह थे, वहीं दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप सिंह। उस युद्ध में जिस तरह महाराणा ने मुगलों से लोहा लिया था उसकी चर्चा आज तक की जाती है। वह भारत के इतिहास का आज भी एक अभिन्न अंग है। मेवाड़ वंश की नींव राजा बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करके की थी। शुरुआत में मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, जिसे बाद में बदलकर आहर कर दिया गया। उसके बाद करीबन 350 साल तक मेवाड़ का शासन चित्तौड़गढ़ से संभाला गया। चित्तौड़गढ़ में इस वंश ने अपने बेहतरीन समय को देखा, जहां राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावत जैसे राजपूतों की कहानी
राजधानी ने इस देश को वीरता की नई परिभाषा दी। इसी चित्तौड़गढ़ ने आगे चलकर महाराणा कुंभ से लेकर महाराणा प्रताप सिंह के पिता महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में ही मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से बदलकर उदयपुर लाया गया, जहां बहुत सी आलीशान तरीके से भवनों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद यहाँ लगभग अगले 400 सालों तक जितने भी राजा आए उन्होंने अपने हिसाब से और दूसरे भवनों का निर्माण कराया। लेकिन 1761 में बढ़ते मराठों के हमलों के साथ उदयपुर और मेवाड़ राज्य गंभीर संकट में पड़ गया था। 1818 में महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ अपनी सुरक्षा स्वीकार करते हुए एक ट्रीटी पर साइन किया। 1947 में देश को आजादी मिली और भारत की सभी रियासतों को यह अवसर दिया गया कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में खुद का विलय कर ले। इस मौके पर मेवाड़ के राजघराने को जब ये पेशकश हुई तो उन्होंने भारत में अपना विलय स्वीकार किया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली सरकार ने इन राजघरानों को कई वादे किए, जिसमें सरकार ने उन्हें एक प्राइवेट फोर्स नाम की सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा, जिसका मतलब था कि सरकार इसकी एवज में इन रियासतों को हर एक साल कुछ पैसे देंगी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में संसद में एक संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसे हम 26वां संशोधन कह सकते हैं। इस संशोधन में उस समय की सरकार ने इन राज परिवारों को मिलने वाली ये राशि समाप्त कर दी। उसके पश्चात सरकार के इस फैसले पर कई राजशाही परिवार कोर्ट भी गए और कईयों ने अपने खुद के व्यवसाय तलाशे। इसमें सबसे आगे रहा उदयपुर का मेवाड़ राजघराना, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी विरासतों का सही इस्तेमाल करते हुए अपने महलों को होटल्स और म्यूजियम में तब्दील करने का काम शुरू किया। यहीं से शुरुआत हुई भारत के सबसे बेहतरीन होटल चेन्स की, जिसे आज HRH ग्रुप्स ऑफ होटल्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बड़े तौर पर बात करें तो यहाँ एक सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ का सिटी पैलेस, जिसे यहाँ पर कई अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। महाराणा उदय सिंह के उदयपुर को बसाने के बाद आने वाले दूसरे महाराणाओं ने भी इसी महल में रहना चालू किया और वह यहीं से अपना काम संभालते थे, जिससे सिटी पैलेस का ऐतिहासिक महत्व अपने आप में बढ़ गया। महाराणा उदय सिंह के द्वारा यहाँ सबसे पहले एक रॉयल कोर्टयार्ड, जिसे राय आंगन बोलते हैं, उसे बनवाया, जो सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स की शुरुआती इमारत थी। इसके अलावा सिटी पैलेस में कई बड़े गेट हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है। ऐसे कई प्रवेश द्वार महल परिसर तक पहुंचते हैं। मेन एंट्रेंस बड़ी पोल से होती है। इसके अलावा 2 और गेट हैं, जिन्हें त्रिपोलिया पोल और तोराण पोल कहा जाता है। आज के समय में ये सब जगहें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बदल गई हैं, लेकिन महल के एक हिस्से में आज भी राजघराने के लोग रहते हैं। अभी मेवाड़ के महाराणा के रूप में महाराणा भगवत सिंह को माना जाता है। महाराणा भगवत सिंह वह नाम है जिन्होंने यह फैसला किया था कि अपनी प्राचीन संस्कृति को सजाकर उसे लोगों के लिए होटल के रूप में तब्दील किया जाएगा। आज के समय में पूरे विश्व के टूरिस्ट उदयपुर पैलेस को देखने आते हैं और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, HRH ग्रुप ऑफ होटल्स, जो कि मेवाड़ के राजघराने की आज संपत्ति है, टूरिस्ट इसमें एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को भी अनुभव करना चाहते हैं। इस समय HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के आधिकारिक CEO महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, जिन्हें इस लेगेसी को एक नए आयाम देने का श्रेय दिया जाता है। आज अरावली पर्वतमाला से घिरे हुए उदयपुर के ये शाही होटल्स पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अतिथि देवो भव की सही परिभाषा को उदयपुर के राजघराने ने बिल्कुल सटीक तरीके से पहचाना है। अगर आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। बहरहाल इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बने रहिए आपके अपने चैनल मिस्टिका लैंड के साथ।